करम त्यौहार के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग करम की डाली की तरह हरा भरा हमेशा रहें। आज जो आप लोगों से मिलने का खास कारण यही है कि आप सभी को जानकारी होगा कि 1 सितंबर को यूपीए का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिला था और इस दरमियान जो माननीय मुख्यमंत्री के संबंधित मामला जो खनन पट्टा को लेकर के जो मामला है उसके बारे में पूरी जानकारी ली गई। राज्यपाल महोदय ने पूरा इसके बारे उनके द्वारा जानकारी दी गई कि उनको ईसीआई के द्वारा उनको लिफाफा मिला है, उन्होंने स्वीकार भी किया और चूँकि कुछ चीज़ों में उनको डाउट था इसलिए कानून विशेषज्ञों से कानूनविदों से वो इसका राय मशवरा ले रहा था और उन्होंने खुद ही कहा था, उनके द्वारा कहा गया था कि 2-3 दिन के अंदर सार्वजनिक मतलब इसको ईसीआई को मेरे तरफ से मंतव्य चला जाएगा, बाकी निर्णय तो ईसीआई को देना है। इस समय मैं उनको कहा क्या महामहिम महोदय 1 हफ्ता भी लग सकता है क्या, मैंने पूछा भी, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, 1-2 दिन के अंदर मैं रिपोर्ट इसको ईसीआई को भेज दे दूंगा। आज मैं आप लोगों के सामने ये बात को रखने जा रहा हूं कि राज्यपाल से मुलाकात हुए 7 दिन हो गए। आखिर महामहिम राज्यपाल के पास कौन सा मजबूरी है? अब तक जो राज्य में जो राजनीतिक धुंध है वो धुंध अभी तक छटा नहीं है और ऐसा कौन सा कारण है कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस खेल को गठबंधन समझ रही है, इस खेल के पीछे क्या है, जबकि महामहिम राज्यपाल के द्वारा उनके द्वारा बोला, महामहिम राज्यपाल के द्वारा जब बोला जाना कि भाई इसको हम 1-2 दिन के अंदर में मामला सब तस्वीर पूरा मेरे तरफ मेरी जो जिम्मेवारी उसको कर ली जाएगी, लेकिन आज 7 दिन होने के बाद भी महामहिम राज्यपाल इस पर किसी तरह का वहाँ से अभी तक अधिकृत रूप से कोई ना विज्ञप्ति आ रहा है, ना उसके बारे किस तरह का कहा जा रहा है, ना कोई जानकारी आ रही है पूरा। अगर ये सीधा सीधा कहा जाए तो ये डिले पॉलिटिक्स का मौका देता है, इस तरह का मैंने डिले पॉलिटिक्स का मौका देकर खरीद फरोख्त को बढ़ाने का काम कि राजनीतिक मैंने होती का इसमें ज़्यादा मैंने चांसेस होता है, किया जाता है। और गठबंधन के द्वारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत भी हासिल किया और विश्वास मत में आप जिस तरह से उसको राज्य की जनता कहें, माननीय विधायकों द्वारा, सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा उनको एक विश्वास मिला और एक तरफ से विश्वास मत हासिल करके राज्य की जनता को बता दिया गया कि राज्य की जो जनता को बता दिया कि राज्य सरकार बिल्कुल
स्थिर है, इनका आंकड़ा सही है इसमें, लेकिन एक तरफ से उसको अस्थिर करने का पूरा प्रयास मैंने किया जा रहा है। राज्य के जनता को भी ये मैसेज एक तरफ से चला गया है और राज्य की जनता को भरोसा भी लगने लगा इसमें। जो इस पर भारतीय जनता पार्टी जो बांटने वाला राजनीति करती है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1932 का जो आधार पर स्थानीय नीति को लागू करने के संबंध में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मामला भी बहुत जल्द सरकार इस पर भी फैसला लेगी। और सेम चीज उन्होंने कहा बिल्कुल दावा के साथ कि 27% ओबीसी का आरक्षण वाला मामला, ये स्थानीयता और ओबीसी का आरक्षण वाला मामला भी, इसको भी जनता के हित में फैसला कर लिया जाएगा। ये बातें महामहिम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा में कहा गया पूरा। मैंने एक तरफ से दोहरा चोट भाजपा को, मैंने जिसको कहा जाए दोहरा के मतलब, जिसको झारखंडी भाषा में अगर आप अब कहेंगे, उसमें शायद आप लोग मुर्गा लड़ाई आप लोग देखे होंगे कि एक के बार में दोहरा दोहरा के 2 कांत मारता है, तो 2 कांत लगा दिया, इसको समझ लीजिए। तो तिलमिला गया है भारतीय जनता पार्टी का लोग पूरा। और हमको पूरा ये जनता को यकीन भी हो गया कि आने वाले दिन में जो जनपक्षीय फैसला का एक मुद्दा सरकार के द्वारा ली जाएगी, जो आपका उनके भाषण से आपको पता चला है, और इसके प्रति गठबंधन की सरकार भी प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं एक सवाल बीजेपी और बाबूलाल से भी मैं करता हूं, उनसे भी एक सवाल है कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करने के बजाय सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। राज्य के सर्वोच्च संस्थान माने विधानसभा से सरना कोड को पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया है, लेकिन इस मामले में भाजपा और जो तथाकथित जिसको कहा जाए बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी के विधायक दल के नेता है, वो इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और इसे साफ उसको समाज के प्रति उसका उदासीनता ही दर्शाता है। और सही बात यह है कि इस तरह की जो इनके द्वारा जो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये आदिवासी मुख्यमंत्री का हजम इनके द्वारा नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल जैसे माने संवैधानिक पद जो महामहिम राज्यपाल, उनके द्वारा कहा जाना और प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त कर देना कि 1-2 दिन में इसको स्पष्ट कर दिया जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसमें चुप्पी रहना, ये कहीं ना कहीं आपका माने डिले पॉलिटिक्स करना, इसमें बहुत बड़ा इसका एक षड्यंत्र है, मंशा इनका साफ नहीं है। महामहिम राज्यपाल, राज्य की जनता जानना चाहती है कि 2 दिन के बाद 7 दिन हो गया और कितना समय लगेगा महामहिम को, कम से कम ये स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। क्या लग रहा है दादा, क्यों राज्यपाल डिले कर रहे हैं? देखिए सीधी सीधी बात है कि अब तो जो पूर्व में इनको जो उम्मीद था कि खरीद फरोख्त करें, इस तरह चीज़ों में खरीद फरोख्त करने का ही है, और इस तरह का ये लोग पहले ही बहुत आपका इनका आजमा चुका है, किया भी है। प्रदेश को इस तरह का प्रयोग इसमें किया है इनके द्वारा, जयपुर ले जाना, विधायकों का करना इनके द्वारा किया गया है। तो ये भी इनका जिस तरह से महाराष्ट्र हुआ, आपका दूसरे प्रदेश, मध्य प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, अन्य प्रदेशों में किया, तो यहाँ भी इसी तरह का एक प्रयास है। लेकिन जो स्थिति अभी विधानसभा में हुआ, जो हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उसको दोहरा के दिया है, हमको लगता है लोग हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन
अब एक घायल शेर की तरह इनको छटपटाहट है, तो बता रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रास्ता ये लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन महामहिम राज्यपाल का जब बात आ जाना, राज्यपाल का बात आ जाना, और अगर इस पर अब तक मामला स्पष्ट नहीं होगा तो लोकतंत्र में स्वाभाविक है विश्वास आपका लोगों का कमी हो जाएगा, राजभवन पर भी विश्वास घटेगा। दादा क्या लगता है कि जो खरीद फरोख्त हो रहा है तो संसद की स्थिति आप लोग कांग्रेस में ही है, बिकने के लिए तैयार है आपके विधायक? नहीं, अभी इस सब बात नहीं। जो बात राज्यपाल महोदय को कह रहे हैं कि नहीं देखिए ना, इस पर साफ साफ हाउस में हो गया पूरा आपका मत विभाजन हुआ है, इसलिए इस तरह की बातें उनको नहीं किया जाना चाहिए। सीधी बात, वहाँ में चूँकि मैं प्रतिनिधिमंडल के रूप में मैं भी गया था, मैं भी शामिल होता, मैंने भी उसको सवाल जवाब किया। तो उन्होंने 2-3 दिन, मैंने उसको कहा भी क्या महामहिम महोदय 1 सप्ताह लगेगा क्या, मैंने उसको पूछा भी, तो नहीं एक सप्ताह में 2 दिन में किया जाएगा। और मैं ये आपको बाहर में आके इसी बात को आप लोगों को मैं बताया था। तो अब महामहिम राज्यपाल का एक उनका जो जुबान उनके द्वारा बोला गया बात अगर इस तरह से होगा तो और विश्वास किस पर रह जाएगा। चलिए क्या आगे क्या स्टेप रहेगा? आप कह रहे हैं 2 दिन तो उन्होंने समय दिया था, 1 सप्ताह हो गया, क्या आप लोगों का स्टेप रहेगा? नहीं अब तो महामहिम को इस पर अभी 2 दिन 7 दिन हो गया, अब कितना दिन लगाता है तो इसके संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। सरकार लाओ। विश्वास मत हासिल करने के बाद भी सरकार डरी हुई है अपने विधायकों से खरीद। नहीं देखिए, आपको मैं इस बात को बोल रहा हूँ ये करा करके कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा कहा गया कि 2-3 दिन में स्पष्ट कर ली जाएगा स्थिति को, लेकिन उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल सर्वोच्च पद राज का ही है, आसीन है, और उसके द्वारा अगर बोलना उनका बात आना और हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा आप लोगों तक बात को पहुंचाना, बताना, ये सारा बात मीडिया अखबार में आया और आज 7 दिन हो गया। और 7वें दिन के बाद भी अगर ये नहीं स्थिति स्पष्ट होना तो ये राज्य की जनता जानना चाहिए। आखिर महामहिम जी आप चुप क्यों हैं, बताइए तो सही, क्यों, आखिर कौन दबाव दे रहा है, क्या है, क्या बात है, बतावें तो सही आप क्या बात है, कुछ बात तो आनी चाहिए। इसी बात को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in